हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एनी पेपर, या है ना, कि राउंड सिस्टम। कि बहुत टाइम से मैं इसकी बात कर रहा था कि मैं एक वीडियो डालूंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, राउंड सिस्टम क्या होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, और उससे मुझे लगता है आपका जो स्कोर है वो काफी अपने इम्प्रूव होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है हमें पेपर अटेम्प्ट करना सीखने की और राउंड सिस्टम की। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक क्लास है, ठीक है, आपने सब बच्चों को सेम पढ़ाया। ठीक है ना, आपने सब बच्चों को सेम पढ़ाया और उन बच्चों ने घर पे जाकर के भी सेम ही तरीके से पढ़ाई की। ठीक है, उसके बावजूद भी उन सभी बच्चों के स्कोर में डिफरेंट डिफरेंट आपको मार्क्स दिखेंगे। किसी बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए, किसी बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, अब तो चलो आप ये कह सकते हो कि वो जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ये छोटी क्लास के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, ये सीरियस स्टूडेंट की बात हो रही है। जो मतलब मान लो तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, जब वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट सीरियस हैं। ठीक है, सीरियस हैं और उन्होंने सेम कंटेंट पढ़ा है, उसके बाद भी उनके रिजल्ट जो हैं वो सेम नहीं रहते। ठीक है, या फिर मान लो दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल सेम तैयारी है, जो सेम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर भी उनका जो स्कोर है आपको सेम नहीं मिलेगा। है ना, एक स्टूडेंट का स्कोर जो है वो कुछ अलग मिलेगा, दूसरे स्टूडेंट का स्कोर जो है वो कुछ अलग मिलेगा। ठीक है ना, इसका मेन रीजन क्या होता है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो। समझ रहे हो ना बात। अब पेपर को अटेम्प्ट करने के कई तरीके हैं। ठीक है ना, सब प्रत्येक इंसान जो है, कोई भी आप स्टूडेंट उठा लेना, कोई भी आप एस्पिरेंट उठा लेना, उसका तरीका आपको कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो कि हम क्या सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस तो कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, है ना, शांत रह के कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन आता है उसको सोल्व कर लेता हूँ, नहीं आता उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से मूव करता जाता हूँ। लेकिन जब फाइनल पेपर आएगा तो उसमें मैं बढ़िया बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के बिल्कुल राउंड सिस्टम से बढ़िया पेपर अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब तक वो चीज सेट नहीं होगी, तब तक तुम उसका मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसकी एक बात सुनो। मान लो तुम ऑफिस में वर्क करते हो या घर पे हो। ठीक है ना, और एक काम जो है रूटीन से तुम ही उसको कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा काम है जिसको हमेशा से तुम ही कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो कमरा सेट करना हो, चाहे वो फाइल्स चेक करनी हो, चाहे कोई भी एक काम हो। ठीक है ना, या तुम्हारी मम्मी जो घर के काम करती है वो मान लो तुम। ठीक है, अब तुम मान लो कुछ दिन के लिए कहीं चले गए, तुम्हारी जगह जो उस काम को करेगा वो उतना परफेक्टली वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये चीज तुमने ऑब्जर्व भी करी होगी कि जब तुम्हारी जो मम्मी है, माता जी तुम्हारे जो हैं, वो गांव चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो फिर जो उस काम को करता है, ठीक है ना, जैसे सारे घर वाले मिलके भी उन कामों को करेंगे ना, तो भी वो उतना परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई चीज वो भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत टाइम से या बहुत सालों से, बहुत रूटीन से तुम्हारी जो माता जी है वो काम कर रही थी, और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में सेट था कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, उससे बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, जबकि तुम वो करने जाते हो, तुम्हें सोचना पड़ता है ना, कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी सी फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेट नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हो कि आप फाइनल फाइनल पेपर में जा करके बहुत ही बढ़िया राउंड सिस्टम से चीजें अटेम्प्ट करो। ठीक है, पहले राउंड के अंदर सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन करो, सेकंड में इजी टू मॉडरेट वाले करो, और थर्ड में सिर्फ मॉडरेट वाले करो। क्वेश्चन जो है उनको पहचानना सीखो, उनको छोड़ना सीखो। तो जरूरी है कि वो काम जो तुम फाइनल पेपर में करने वाले हो, वो तुम हर टेस्ट में करो, चाहे वो टेस्ट 10 क्वेश्चन का है और चाहे वो टेस्ट 100 क्वेश्चन का है। ठीक है ना, उन सभी टेस्ट के अंदर तुम्हें सेम ही स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, सेम ही एटीट्यूड तुम्हें शो करना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन को, चाहे वो असाइनमेंट में सोल्व कर रहे हो तुम, चाहे वो पीवाईक्यू में सोल्व कर रहे हो, और चाहे तुम उसको फाइनल एग्जाम में सोल्व कर रहे हो। ठीक है ना, जब तक आप उसको प्रत्येक जगह सेम एटीट्यूड नहीं दिखाओगे, तो आप एकदम से अपना एटीट्यूड स्विच नहीं कर पाओगे कि जब टेस्ट दे रहे हो तब तो ऐसे बिल्कुल शांत हो, सॉफ्ट हो, है ना, और जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो फाइनल पेपर के अंदर तुम डोमिनेट करना चाहते हो तो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है कि आप चाहे छोटे से छोटा टेस्ट दें, आप छोटे से छोटा पेपर दें, वहां भी आपको राउंड सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हो, चाहे आप पीवाई क्यू सोल्व कर रहे हो, आपको सेम जो एटीट्यूड है, राउंड सिस्टम है, वो यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम जाकर के उसको फाइनल पेपर में थोड़ा सा कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा जो गला है वो थोड़ा सा खराब है, हल्का सा जुकाम है, तो थोड़ा 1-2% आपको इशू हो सकता है, उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये होता क्या है राउंड सिस्टम। देखो राउंड सिस्टम क्या होता है और क्या बेस्ट तरीका है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, देखो राउंड सिस्टम है ना, पहली बात तो ये एक सिंपलेस्ट वे है मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का। ठीक है, और इसके ना बहुत शानदार रिजल्ट है।
जिस भी स्टूडेंट ने राउंड सिस्टम अटेम्प्ट किया है, राउंड सिस्टम को यूज किया है ना, वो बहुत सही रिजल्ट लेके आया है हमेशा। ठीक है, जब से मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया राउंड सिस्टम को लेकर के, ठीक है, मेरे रिजल्ट बहुत इंप्रूव हुए। और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे कलीग्स जो हैं, जो मेरे साथ पढ़ते थे, तैयारी करते थे, उनको भी जब मैंने ये थोड़ा बताया, मैंने सिखाया थोड़ा, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकता मैंने सिखाया, जहां से भी उन्होंने सीखा, ठीक है, तो इसके उनको फायदे बहुत हुए। ये होता क्या है, राउंड सिस्टम क्या करता है, ये तुम्हारा जो जो अटेम्प्ट है ना, वो मैक्सिमाइज कर देता है। ठीक है ना, जैसे कि मतलब मान लो एक टेस्ट है 100 नंबर का, ठीक है, अब इस टेस्ट को आप 5 से 6 तरीके से दे सकते हो ना, पहले इजी वाले करो या टफ वाले करो या कंटिन्यू करते जाओ या टाइम डिवाइड कर दो। तो ये 5 से 6 अटेम्प्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आपके किस में आएंगे, 5 से 6 अटेम्प्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आपके किस में आएंगे, पहले तरीके में, दूसरे तरीके में, तीसरे तरीके में, चौथे तरीके में, पांचवें तरीके में, ठीक है, छठे तरीके में। उनमें से राउंड सिस्टम वो तरीका है जो आपको उस टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स पे लेके जाएगा, है ना। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं कोई टेस्ट दे रहा हूं, तो एक लिमिट है ना मेरी, कि मैं इस टेस्ट के अंदर इतने ही मार्क्स ला सकता हूं, है ना। जो ह्यूमन एरर होना है थोड़ा बहुत 5-10% वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल उस पेपर में निकल के आए, वही चीज क्या है, राउंड सिस्टम है। ठीक है ना, मतलब अगर आप राउंड सिस्टम करते हो तो हमेशा आपका जो स्कोर आ रहा है उसमें 10% तक, 20% तक आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और ये राउंड सिस्टम कभी भी फाइनल पेपर में जाकर के अप्लाई नहीं करना है, शुरू से ही अप्लाई करना है। पहले दिन से, पहले टेस्ट से इसको अप्लाई करते चलोगे तो फाइनल तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, और वहां आप बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े रिजल्ट निकाल के दे सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी सी देखो राउंड सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, मान लो आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कोई भी असाइनमेंट दे रहे हो, कोई भी पीवाई दे रहे हो, ठीक है, तो वहां मुझे ऐसा लगता है आपको, है ना, उस चीज को हमेशा एज ए हमेशा राउंड सिस्टम में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, और एज ए टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। कैसे, देखो मान लो ये तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है और 10वां है। ठीक है, इस प्रकार करते करते तुम्हारे पास कितने भी हो सकते हैं, 10 से 20 भी हो सकते हैं, और 50 से 100 से 150 भी हो सकते हैं ना, 150 तक भी हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे कुछ एग्जाम के अंदर, जैसे कि आरपीएससी के एग्जाम की बात करें, तो आपका जो पेपर 2 है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 जो है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना कुछ मेरे अकॉर्डिंग होता है ना। ठीक है, नहीं, पेपर 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, आपने, चाहे इसको आप असाइनमेंट मानो, चाहे इसको आप पीवाईक्यू मानो, और चाहे इसको आप टेस्ट मानो, ठीक है ना, अटेम्प्ट आपको इस तरीके से ही करना है हमेशा। ठीक है, पहली बात अपने बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपके पास 4 ऑप्शन है किसी भी क्वेश्चन में, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, आपको ये लग रहा है पहले दूसरे, पहले दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, और तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, ए और बी में से कोई हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है। समझ रहे हो ना, कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना। और आपको ऐसा लगता है कि भाई पहले 2 ही ऑप्शन में से कोई होगा, न तो ये तीसरा ऑप्शन हो सकता, न ही चौथा ऑप्शन हो सकता, तो आपको इस क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं है। इतना रिस्क आपको लेना ही लेना पड़ेगा। राउंड सिस्टम का अर्थ है हाईएस्ट अटेम्प्ट करना अपना, कि मतलब मेरी औकात का अटेम्प्ट हाईएस्ट इतना था, वो मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, मुझे नहीं पता, पर वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आते हैं। ठीक है ना, तो 2 ऑप्शन जहां आपको दिखेंगे, जब आप 2 ऑप्शन में पहुंच जाओगे तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग जब है तो, नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो फिर सारे ऑप्शन अटेम्प्ट आपको करने ही है। ठीक है, 2 ऑप्शन तक पहुंचते हो तो आपको अटेम्प्ट करना है, 2 ऑप्शन तक नहीं पहुंचते, 3 ऑप्शन पे भी हो, 4 ऑप्शन पे भी हो, तब आपको वो क्वेश्चन नहीं करना, स्किप करना है। ठीक है, अब देखो राउंड सिस्टम के अंदर अपने पास 3 राउंड में लगभग आपका जो टाइम है वो बंट जाता है। राउंड 1, ठीक है, यहाँ आएगा आपका राउंड 2, ओके, और यहाँ आएगा आपका राउंड 3। ठीक है, पहले राउंड के अंदर लगभग 40 से लेकर के 50% टाइम आप लगाते हो। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है पहले राउंड में आपको ज्यादा इजी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको वहां ज्यादा टाइम लगाना पड़ जाए, ये लग सकता है। ठीक है, पर नॉर्मली इतना टाइम आपको वहां लगता है। ठीक है, और सेकेंड राउंड के अंदर ये आपका जो टाइम है, ये आप लगभग कह सकते हो कि 30 से लेकर के 40% टाइम है वो आप राउंड 2 में लगाते हो। ठीक है, और जो आपका 20% टाइम बच गया, ठीक है, वो आप लगाते हो राउंड 3 में। ओके, राउंड 1 में आपको सिर्फ इजीएस्ट क्वेश्चन ही करने हैं, इजीएस्ट से भी इजीएस्ट, मतलब जिनको आप देखते ही कर सकते हो कि अरे ये तो ऐसे होगा, अरे ये तो ऐसे होगा। ठीक है, और सेकंड राउंड में आपको क्या करना है,
इजी टू मॉडरेट। ठीक है, जो क्वेश्चन इजी थे पर बहुत ज्यादा इजी नहीं थे, जिनको आप राउंड फर्स्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या आपने राउंड वन में देखा कि इसको हल्का सा भी टाइम लगेगा, तो आपने उसको स्टार में डाल दिया कि मैं इसको राउंड सेकंड में करूंगा। ठीक है, तो इजी से लेकर के मॉडरेट तक आपके जो क्वेश्चन है वो आपके राउंड टू में होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या आता है, तीसरा अपने पास आता है टफ वाले क्वेश्चन, मतलब ये है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, कि आप ऑप्शन पुट करके देख रहे हो, कोई फॉर्मूला याद आ गया उसको यूज कर रहे हो, है ना, कुछ भी तिकड़मबाजी करके कर रहे हो, वो आपका आता है राउंड थ्री। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, नेवर चेक क्वेश्चन, नेवर चेक ए क्वेश्चन। आपको ये कभी नहीं करना कि अरे भाई मेरे पास तो टाइम पड़ा है, तो मैंने जो कर रखे हैं ना वो मैं चेक कर लूं क्या मेरे सही है। ठीक है, हाँ लास्ट में आपके पास सब कुछ आपने कर लिया, आपके पास कुछ करने को नहीं बचा, फिर टाइम बचता है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, पर बीच में ये नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन करने के बाद मैंने 10 किए वो सही है क्या, उनमें तो सही हो, उनमें तो श्योर हो जाऊं मैं कि मैंने वो सही किए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उस टाइम आपको वापस नहीं जा करके अपने क्वेश्चन चेक करने हैं कि मैंने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं राउंड सिस्टम की कैसे करना होता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपके पास चाहे असाइनमेंट हो, चाहे एक छोटा सा टेस्ट हो 20 क्वेश्चन का हो, और चाहे वो 1000 क्वेश्चन का हो, सेम तरीका चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने देखा डायरेक्टली थ्योरी से और बहुत ही ज्यादा इजी है, थ्योरी से है। ठीक है, और ये क्या है, इजी क्वेश्चन है, तो आपने वो कर दिया, है ना, आंखों ही आंखों में आपको वो क्वेश्चन पता चल गया, आपने उस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपने करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये देखा आपने बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है ना, पढ़ने में इसको इतना टाइम लग जाएगा, फिर थोड़ा सोचना हो रहा है, फिर कब तक आप चार ऑप्शन में पहुंचोगे, तो ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपने देखा इजी है, बट कैसा है, कैलकुलेटिव है। कैसा है, कैलकुलेटिव है, आपको अपनी रफ कॉपी में जाना पड़ेगा, है ना, को पेपर के पीछे जाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक बार नहीं करना, इसको भी आपको क्या करना है, स्किप करना है ना, इसको भी आपको स्किप करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने जो है वो अटेम्प्ट कर लिया। चौथा क्वेश्चन देखा आता ही नहीं है, इतना टफ है, इतना हार्ड क्वेश्चन है, वो आपको आता ही नहीं है, तो इसको भी स्किप करना है। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगला कैसा लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, तो इसको भी आपको क्या करना है, स्किप ही करना है। ठीक है, अब छठा आपको दिखा इजी है, सिर्फ एक स्टेप का है, दो स्टेप का ही हो रहा है, कर दिया। ठीक है, सातवां देखा थ्योरी से है, इजी है, कर दिया। ठीक है, आठवां देखा आपने, आपको इजी लगा आपने कर दिया। नौवां देखा टफ लगा, छोड़ दिया। 10वां देखा मॉडरेट लगा, और दो ऑप्शन लगे यार, या तो ये होगा या ये होगा, तो वो आपको अभी नहीं करना है। ठीक है ना, अभी आपको इसको स्टार लगा दो, इसको अपने देखेंगे राउंड सेकंड के अंदर या राउंड थर्ड के अंदर, समझे ना। तो राउंड वन में आपको ओनली वही क्वेश्चन करने होते हैं जो आपके पूरे सही है। ठीक है ना, तो राउंड वन में आप ओनली वही क्वेश्चन सही करते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जो आपके पूरे सही है, इजीएस्ट है, टाइम नहीं लेते। ऐसे मान लो आप 0.5 मिनट, आधा मिनट के अंदर जो क्वेश्चन हो रहा है ना राउंड वन के अंदर, वही सिर्फ क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन जो आधे मिनट से ऊपर लेगा आपको वो नहीं करना है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अब इस आधे मिनट में सब आ गया, वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको सोल्व भी करना है, उसको टिक भी करना है। ठीक है ना, तो लगभग आपने देखा, समझ में आया, टिक किया, ये आपका राउंड वन होना चाहिए। ठीक है ना, और ये नहीं सोचना है जो क्वेश्चन मेरे छूट रहे हैं उनका क्या होगा, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम पड़ा है, राउंड टू भी पड़ा है, राउंड थ्री भी पड़ा है। ठीक है, उस टाइम आप आराम से कर सकते हैं, पर पहले, सबसे पहले आपको जो राउंड वन आप करोगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको इजी लगते हैं, आपको ऐसे लगता है कि इसमें तो मेरी गलती होगी नहीं, है ना, और यहां आप लगभग अपनी 90 से लेकर के 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन ही करते हो। ठीक है ना, वो एक गलती हो जाए, ये ऑप्शन टिक करना है उसकी जगह ये ऑप्शन टिक हो गया, वो एक अलग बात है। ठीक है, दो डिवाइड में था, उस दो को भूल गए, फिर जो आंसर आया वो उत्तर में आपको मिल गया, आपने वो टिक कर दिया, वो बात अलग है, वो सबसे होता है, वो ह्यूमन एरर है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, वो आएगी ही आएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आती है। तो पहले राउंड के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 से लेकर के क्या तक होनी चाहिए, 100% तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नीचे आपका काम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, अगर आपने यहाँ कोई बड़ा क्वेश्चन है, मान लो कैलकुलेटिव है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, अगर आपने ये क्वेश्चन शुरू कर लिया गलती से, ठीक है, गलती से भी शुरू कर लिया, और इसके अंदर आपको लग गया टाइम 10 मिनट, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वैसे डाउन हो जाएगा कि भाई पेपर तो टफ आया है, मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं। ठीक है, और आपने जब इसको स्किप किया ना, तो आपने अपने दिमाग को ये कहा कि भाई इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, कि चाहिए अपना इजी है, चाहे मॉडरेट है, चाहे टफ है, अभी मैं इसको डिसाइड नहीं कर रहा, इसका टाइम और ये क्वेश्चन मेरे लिए बाद में वेट कर रहे हैं, मैं उनको तब देखूंगा। इससे क्या हुआ, इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट था आपके दिमाग पे वो नहीं आया, इस ये है ना, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके एटीट्यूड को डेंट नहीं कर पाया। ठीक है, ये फायदा होता है। या फिर आप क्या करते हो, कोई क्वेश्चन आपने उठाया, उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, उसमें आधी घंटा लग गई, ठीक है, लाइक
तुम उस क्वेश्चन से शादी कर लेते हो, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन तो मेरा ही है ना। ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका उस क्वेश्चन से आगे वेट कर रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है, उस क्वेश्चन से शादी नहीं करनी, ठीक है ना। आगे जाके और बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितना टाइम आप इस एक क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाना चाह रहे हो, उतने टाइम में आप वहां 5 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना, इजी वाले 5 क्वेश्चन कर लोगे। और मार्क्स दोनों के सेम है, चाहे एक पेपर में क्वेश्चन टफ हो, चाहे एक पेपर में क्वेश्चन इजी हो, दोनों के मार्क्स हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। चाहे वो तुम किसी भी एग्जाम की बात कर लो, ये जो वीडियो है किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और एक बार आप किसी क्वेश्चन में 10-15 मिनट लगा दोगे, तो उसके बाद आपको ये लगेगा इसको 5 मिनट और दे देता हूँ, क्या पता ये सोल्व हो जाए, ठीक है ना। ऐसा आपको नहीं करना। और मेरा ये मानना है, जब जिस क्वेश्चन में आपके 2-3 मिनट से ऊपर लग जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आप एक बार तो स्किप कर दो, उसको सीधा देखना आप कहाँ, थर्ड राउंड में, ठीक है। तो ये राउंड वन में आपको ये काम करना है, ठीक है। राउंड वन क्या है, राउंड वन के अंदर एक से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है, मान लेते 100 क्वेश्चन है, वहां तक आपको जाना है। बहुत फास्टली जाना है, आधे आधे मिनट में जाना है, और ओनली इजीएस्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने, ठीक है। इसके बाद आपके पास कौन सा आता है, राउंड टू। राउंड टू में कौन से क्वेश्चन करने हैं, जिस पे आपने स्टार लगाया है, ठीक है, जो थोड़ा सा बड़ा था और आपने स्किप कर दिया, मतलब आता है वो आपको, ठीक है, पर वो थोड़ा बड़ा था, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये कर सकते हो आप, लेंथी, है ना, लेंथी क्वेश्चन था, वो आपको स्किप करना है। अब कुछ हार्ड क्वेश्चन है, जैसे 8वां की हवा ही नहीं लग रही थी, क्या हो रहा है, तो 8वां इसमें नहीं छेड़ना, ठीक है ना। मतलब वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया हुआ है कि यार ये क्वेश्चन वहां है और ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को करना है, ठीक है ना, वो आप राउंड टू में करते हो, मॉडरेट वाले, समझ रहे हो ना। मतलब आपकी औकात वाले क्वेश्चन आप कहां करते हो, राउंड टू में करते हो। राउंड वन में क्या करते हो, आपकी औकात से बहुत नीचे वाले, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपके पैरों में पड़े हैं, बहुत इजी वाले करते हो राउंड वन में। राउंड टू में करते हो अपनी औकात वाले, कि ये तो मेरे हाथ के नीचे, इसको तो मैं कर लूंगा, ठीक है ना, वो आप राउंड टू में करते हो। इस तरीके से आप 1 से 100 तक क्वेश्चन गए राउंड वन में। अब आप 1 से 100 तक में वापस गए, ठीक है ना, किसमें, राउंड टू में। यहां आप इजी टू मॉडरेट करो, जैसे मतलब मान लो ये टफ क्वेश्चन है, तो इसको आपको नहीं करना, ये पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड मांग रहा है, बहुत टाइम मांग रहा है, तो इसको भी यहां नहीं करना, इसको राउंड थ्री में करेंगे। तो इसी तरीके से आपको राउंड टू अटेम्प्ट करना है। अब बात आएगी राउंड थ्री की, तो राउंड थ्री के अंदर आपके पास 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वहां टाइम लगा सकते हो, ठीक है ना। अब आप चाहे उनसे शादी करो, उनसे दिल लगाओ, जो तुमको करना है करो, फिर भी तुम वो क्वेश्चन आके भी गलत नहीं कर सकते जो इजी थे और तुम अटेम्प्ट कर सकते थे, वो तुमने राउंड वन में और राउंड टू में सोल्व कर दिए तुमने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ बचे टफ वाले, ये तुम्हारे एटीट्यूड को, चाहे कॉन्फिडेंस को डेंट करे, ये तुम्हारे मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तुम्हारे एटीट्यूड या तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डेंट होना, समझ रहे हो। तो यहाँ तुम्हारा कब क्या काम आएगा, राउंड थ्री काम आएगा। राउंड थ्री के अंदर जो भी 5-7-10 क्वेश्चन बच गए, जिन पे तुम टाइम लगाना चाहते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड करना चाहते हो, प्रत्येक ऑप्शन एनालाइज करके उसको कुछ करना चाहते हो, वो तुम राउंड थ्री में कर सकते हो, ठीक है। वो तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ओके। टाइम का डिविडेशन मैंने ऑलमोस्ट कर दिया, यहाँ लगभग 40 से 50%, यहाँ 30 से 40%, और यहाँ से लगभग 20% टाइम आपको देना है। और ये काम सिर्फ फाइनल पेपर में नहीं करना है, ये ईच एंड एवरी टेस्ट, चाहे वो आपके पास 20 क्वेश्चन का ही टेस्ट क्यों ना है, ठीक है ना, वहां भी आपको ये जो राउंड सिस्टम है ये लगाना है। इसको आप पीवाईक्यू में भी अप्लाई करके देखें, इसको आप अपने जो असाइनमेंट है उनमें भी अप्लाई करके देखें। असाइनमेंट करना तो है ही 5 घंटे, ठीक है, तो क्यों ना उसको राउंड सिस्टम से ही किया जाए। पहले इजी वाले करो, उसके बाद थोड़े मॉडरेट वाले करो, फिर थोड़े मॉडरेट टू टफ वाले कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल वाले कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से करते हो ना तो तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो हमेशा मैक्सिमाइज रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कभी भी, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे सजेशंस हैं, ठीक है। अगर आप इनको इंक्लूड करोगे, थोड़ा सा जो आपका माइंडसेट है, थोड़ी सी आपकी जो स्ट्रेटजी है, उसमें थोड़ा सा इसको आप इंक्लूड करोगे ना, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली कभी भी चेंज नहीं करना है कि भाई मैं तो ऐसे सोचता हूँ, सर ने ऐसे कहा तो पूरा चेंज कर दो स्ट्रेटजी, नहीं। आपका एक तरीका है, उसमें आपको इसको इंक्लूड करना है थोड़ा, है ना, कि ऐसे ऐसे करके राउंड सिस्टम मेरे को यूज करना है, मेरी स्ट्रेटजी में यूज करना है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। कंप्लीटली अपने तरीके को कभी भी चेंज नहीं करना है। क्यों, क्या होता है, देखो मेरी क्या आदत थी, मैं हमेशा हाईएस्ट अटेम्प्ट करता था। कैसे अटेम्प्ट करता था, हाईएस्ट अटेम्प्ट। अब जो स्टूडेंट अटेम्प्ट हाई रखेगा, तो उसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, थोड़ी सी लो रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा होता है। अब देखो, मतलब मान लो एक स्टूडेंट है जिसने 50 क्वेश्चन किए, ठीक है ना, और 50 के 50 ही उसके क्या है, सही है। 100% एक्यूरेसी कभी हो नहीं सकती, तो मान लेते हैं कि उसके कितने क्वेश्चन सही है, 90% एक्यूरेसी मान लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, 90 भी नहीं होती, 80 to 85 मैक्सिमम हो सकती है। 90% एक्यूरेसी है, मतलब 45 हो गए सही, और 5 क्या हो गए,
गलत। तो इन 5 के भी मार्क्स कटेंगे, ठीक है? तो इन 5 के मार्क्स कटेंगे, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन मान लेते हैं, तो 45 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए, और 5 का आप कह दो 0.33 कटेगा, ठीक है? तो 1 मार्क्स तो वो हो गया, ये 1.66 मार्क्स आपके यहाँ से गए, ठीक है ना? तो ये कितने आ गए अपने? ये आ गए 43.33 मार्क्स आपके मिल गए, ठीक है? अब यही एक स्टूडेंट है जिसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए मान लो आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और उसकी एक्यूरेसी कितनी आ गई? 80% आ गई, ठीक है? तो ये कितने सही हो जाएंगे? 48, 8 6 48, 48 हो जाएंगे सही, और गलत कितने हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे अपने पास 12 गलत हो जाएंगे, ठीक है? ये ज्यादा कर दिए क्या? 5 नहीं 45, 45 सही। इसकी एक्यूरेसी आप अटेम्प्ट ज्यादा करो, इसका 65 कर दो, ठीक है? 65 करोगे तो ये अपने 6 8 48 तो एक हो गए, और 5 8 40 4 एक हो गए, 52 क्वेश्चन सही हो गए। कितने? 52 सही हो गए, और 13 क्या हो गए? गलत हो गए। तो ये 4 का भाग दो, तो 4 3 12, 3 क्वेश्चन यहाँ से गए, और 52 ये, ठीक है? तो 52 में से 3 गए, 49, लगभग 49 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मतलब एक्यूरेसी थोड़ी गिर गई, पर अटेम्प्ट हाई होने से क्या हो गया? आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े आगे चले गए, ठीक है ना? ये हमेशा होगा, एक्यूरेसी में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है ना? क्योंकि आपका जो राउंड वन है ना, उसके क्वेश्चन आप सही कर देते हो, वो आपको थोड़ा सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना? और राउंड वन के अंदर ही आपने कोई बड़ा क्वेश्चन उठा लिया जो आपसे सोल्व नहीं हुआ, उसने आपके कॉन्फिडेंस को डेंट कर दिया, उसकी वजह से जाकर के आपने आगे के 2 3 क्वेश्चन ढंग से नहीं देखे, ढंग से नहीं पढ़े, ढंग से अटेम्प्ट नहीं किए, तो वो आपकी एक्यूरेसी वैसे नीचे गिरा देगा, आपका अटेम्प्ट वैसे नीचे गिरा देगा। इसलिए राउंड सिस्टम आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा, चाहे आप इस चैनल को फॉलो करते हैं नहीं करते, फिर भी मैं आपको यही बात कहूंगा, हमेशा राउंड सिस्टम यूज करो, और कम से कम आज नहीं है, कम से कम 100 बार यूज करना है। जब 100 बार इसको यूज करोगे तब जाके आपकी ये हैबिट में आएगा। वो 100 बार यूज कैसे होगा? आपके चाहे पार्ट वाइज टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ टेस्ट है, चाहे क्लास टेस्ट है, चाहे आपके PYQ है, चाहे आपका असाइनमेंट है, हर जगह आपको इसी तरीके से वो सोल्व करना है। पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर उससे थोड़ा टफ वाला, ठीक है ना? इस तरीके से करोगे तो आप हमेशा अपना जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज कर पाओगे, अपने हाईएस्ट अटेम्प्ट पे पहुंच पाओगे। और जब आप अपने हाईएस्ट अटेम्प्ट पे पहुंचोगे, तो चाहे हल्की 5-7% एक्यूरेसी गिर भी जाएगी ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, और रिजल्ट जो है वो आपकी फेवर में आएंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलोगे, वो उतना ही तगड़ा आप पेपर करके आओगे, ठीक है ना? जितनी बढ़िया आपकी तैयारी होगी, उतना तो बढ़िया आपका पेपर होगा ही, पर जितना बढ़िया आपका अटेम्प्ट होगा, जितना बढ़िया शानदार आपका राउंड सिस्टम होगा, उतना ही शानदार आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना? आप हमेशा हर पेपर देने के बाद कहते हैं ना कि मेरे इस पेपर में इतने ही मार्क्स आ सकते थे मैक्सिमम, ठीक है? मुझे आज तक किसी पेपर को देख के ऐसा नहीं लगा कि यार मैं किसी और तरीके से अटेम्प्ट करता ना, तो मैं इस पेपर में इससे ज्यादा मार्क्स ला सकता था, ठीक है ना? क्योंकि राउंड सिस्टम है ना, आपको अपने मैक्सिमम पे ले जाता है कि इससे ज्यादा मार्क्स तो तेरे आ ही नहीं सकते थे। और जब ये हो रहा है ना, तुम किसी पेपर को देखने के बाद, करने के बाद ये कह रहे हो कि इतने ही मार्क्स मेरे आ सकते थे, इससे ज्यादा मेरे नहीं आ सकते थे। मतलब आपने उस पेपर को उसकी हाईएस्ट लिमिट तक अटेम्प्ट कर दिया, अपना बेस्ट उसमें दे दिया, ठीक है ना? तैयारी तैयारी होना एक अलग बात है, ठीक है ना? पर तैयारी होने के बाद भी उसको बेस्ट यूटिलाइज करना कौन सिखाता है आपको? राउंड सिस्टम सिखाता है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको काफी समझ में आई होगी, आप इनको यूज करोगे, और नेक्स्ट पेपर के अंदर जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपको राउंड सिस्टम दिमाग में रहेगा, इसको यूज करके आप और बेहतरीन रिजल्ट जो है वो निकाल के लाओगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।